मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी फ़ख्र की बात है कि कम उम्र में मुझे कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फुल मेंबर के तौर पे लिया गया है। मैं आज की इस मौके पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के सदर हैं, साबिक सदर राहुल गांधी जी और एक साबिक सदर जो रही हैं सोनिया गांधी जी और हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे DK शिव कुमार साहब, सुरजेवाला साहब, वेणुगोपाल साहब, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग जो है इतनी बड़ी कमेटी में मुझे काम करने का मौका दिए हैं। CWC में जाने का मतलब ही ये है कि जो है कांग्रेस पार्टी के टॉप डिसीजन मेकिंग जो टीम होती है उसका आप एक हिस्सा बन गए और मुझे इसलिए भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में CWC में बहुत सीनियर लीडरान जो है रह चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी जी, प्रेजेंट सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और बहुत सारे सीनियर लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, यूनियन मिनिस्टर्स, ये लोग सभी इस कमेटी में रहे हैं और आज भी हैं। बहुत सारे जो है सीनियर लीडर्स इसमें हैं। तो इसमें मौका मुझे इस उम्र में मिलना, मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ और जो कुछ भी पार्टी के डिसीजंस होते थे उसको इम्प्लीमेंट करना, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी की आवाज़ बनना, पार्टी को डिफेंड करना और साथ ही साथ में जो अक़लियत माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड्स हैं, दलित हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, इनकी जो आवाज़ जो लगातार उठा रहा था मैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, इसका भी मुझे लगता है कि रिकग्निशन मिला है। मुझे जब राज्यसभा मेंबर बनाया गया था उस टाइम पे बहुत ही कम उम्र का, उस टाइम जितने राज्यसभा मेंबर्स थे उसमें सबसे कम उम्र का राज्यसभा मेंबर मैं ही था और उसके 1-2 साल में ही मुझे पार्टी का व्हिप बनाया गया राज्यसभा में। उसके बाद मेरे ज़िम्मे ये रहता था कि मैं पार्टी के MPs को भी मोबिलाइज़ करता था, उसके साथ में अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी जो है मोबिलाइज़ करने का, कोऑर्डिनेट करने का मुझे कोऑर्डिनेट करने की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी। मैं पिछले 5 साल से MP होने के नाते जो बड़े मुद्दे थे, अब जैसा फार्म लॉस थे, जो किसानों को लेके जो फार्म लॉस आए थे उस पे जो हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, एजिटेट किया था, उसको लेके राज्यसभा से हम लोगों को सस्पेंड भी किया गया था 8 आदमी को। फिर दोबारा जब फार्म लॉस रिपील किए गए और लेबर कोड्स लेके आए थे, लेबर कोड जो लेके आए थे उस टाइम पे भी जो प्रोटेस्ट हम लोग किए, जो एजिटेशन किए, उस टाइम पे भी हम लोग को सस्पेंड किया गया था। और CAA NRC का सवाल पार्लियामेंट के अंदर पहली बार मैंने उठाया था और ये बहुत सारे जो सवाल उठे, जो पार्टी के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज किए, वो जो है बड़े मूवमेंट्स में जो है तब्दील हुए थे। CAA NRC का हो, उस सवाल के बाद में पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ा मूवमेंट वो हुआ। मैं ही कम से कम 70-80 बड़े प्रोटेस्ट जो हुए CAA NRC को जाके मैंने एड्रेस किया था। करीब 6-7 स्टेट्स में जाके मैंने एड्रेस किया और उसके बाद में जब ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जब मूवमेंट बन गया था और इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो मेरे ही घर में मैं तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग JDU उस टाइम पे NDA में थी और BJD उस टाइम पे NDA में थी, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के मुस्लिम MPs को मेरे घर में जो है मीटिंग करके, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब उस टाइम पे थे, SY कुरैशी साहब, रहमान खान साहब, CM इब्राहिम साहब और पूरे हिंदुस्तान भर से MPs को बुला के उस दिन मीटिंग करके, उसके बाद जो है आज़ाद साहब जाके राज्यसभा में एक स्टैंड लिए थे होम मिनिस्टर को कि D वोटर निकालना चाहिए करके। उसके बाद CAA NRC का मामला ख़त्म हुआ था। तो नेशनल लेवल पे जो अक़लियतों के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको लेके एक ओपिनियन बनाना, उनको लेके ऑर्गेनाइज़ करना
और उनको लेके अलग अलग जो मुख्तलिफ़ जगहों से जो लीडर्स हैं, NGOs हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, उनका भी एक कोऑर्डिनेशन करना, ये काम जो हम पिछले 5 साल से लगातार करते आया था। 3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुआ, उसमें मुझे जो मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि जो है ये इस अहदे के साथ साथ मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इस उम्र में दी गई है। मुझे उम्मीद है कि जो है मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरी तरीके से और बाकायदा उसको मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊँ।